आशीष जी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? यूटी दिल्ली एनडीएमसी के पास है वैसे। बिल्कुल, इसीलिए पूछ रही हूँ सर, इसीलिए मैं आशीष जी के पास गई हूँ। आशीष जी, आपकी जिम्मेदारी क्या है या बाकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी क्या है दिल्ली के प्रति? दिल्ली राजधानी के हालात ऐसे हैं तो बाकी देश में क्या होगा सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। मैं ये भी मानता हूं कि बरसात ज्यादा हो गई होगी, इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे, मगर जिम्मेदारी तो उसी की होगी ना जिसकी सरकार है और जिसके पास जो दिल्ली से सीवर चार्जेस, पानी के साथ 30% सीवर चार्जेस वसूल करता है। ये कह देना इनका तो रवैया है, मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जी एनडीएमसी तो एनडीएमसी का एरिया लुटियन दिल्ली। कौन है चेयरमैन एनडीएमसी का? कौन मीटिंग को कन्वीन करता है? अरविंद केजरीवाल जी उस मीटिंग में भाग जाते हैं जब एनडीएमसी के सदस्य उनसे सवाल पूछते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। दिल्ली की सरकार पानी के पैसे के साथ सीवरेज चार्ज लेती है। मैं मानता हूं कि कुछ प्रतिशत बारिश ज्यादा हुई होगी, मगर क्या पिछले 8 साल में सीवर मॉडर्नाइजेशन का, दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी का, दिल्ली में बढ़ते हुए जो एफएआर बढ़ाया गया, जो और ऊंचा वर्टिकल ग्रोथ के लिए दिल्ली में सुविधाएं एफएआर की दी गई, उसके आधार पर सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई प्लान बनाया? आपके, मैं किन्हीं टाउन प्लानर गुप्ता जी को देख रहा हूं, वे इस पे और एक्सपर्ट के नाते बताएंगे। मैं उनसे इस बात का जवाब ले लूंगी आशीष जी, लेकिन ये बताइए ना, आपने क्या किया था? ऐसा तो नहीं है दिल्ली में पहली बार पानी भर रहा है। पिछले साल भी मानसून में पानी थी दिल्ली, उससे पिछली साल भी पानी थी दिल्ली। मुझे नहीं याद आता कि किसी मानसून में ऐसी तस्वीरें मैंने ना देखी हूं। मैं आपको बताता हूं, 1998 के बाद से ओनिका मल्होत्रा जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की सत्ता में है। श्रीमती शीला दीक्षित ने 60 फुट से ज्यादा की सारी सड़कें, यानी कि दिल्ली की जिस सड़क पर आपका टेलीविजन खड़ा होकर भरा हुआ पानी दिखा रहा है, वो पीडब्ल्यूडी के पास है। पीडब्ल्यूडी की सड़क, मान लीजिए किसी कॉलोनी में छोटे नाले में पानी जाएगा तो जाएगा कहां? बाहर के बड़े नाले पे जाएगा। ये सब पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। आज राजेश गुप्ता जी कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है। आज से इन्होंने तो विकसित होने पर पूरे देश, आशीष जी, दिल्ली की इसी जटिलता ने दिल्ली के लोगों को परेशान कर दिया है। कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना आशीष जी। दिल्ली वाली सरकार कहेगी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कहने लग जाएगी नहीं जी आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, शीला दीक्षित कोई काम नहीं करके गई। इन सबके बीच जनता तो आपसे पूछेगी ना कि साहब हम तो चुन रहे हैं ना आप लोगों को। इसीलिए मैं पसीने से भीगा हुआ आपको दिख रहा हूं। मेरे कपड़ों को देखिए, हम जनता के बीच में जो हमें जनता को सहयोग देना हम दे रहे हैं। मगर 1998 से जो लोग लगातार सरकारों में हैं, दिल्ली के सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए, दिल्ली के नए मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जवाब तो उन्हीं को देना होगा। जी, जवाबदेही अब आपकी भी है, जवाबदेही सबकी है कि ये दिल्ली को क्या से क्या बनाकर रख दिया है। दिल्ली के हालात सुधरे कैसे? दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर अगर पानी भर जाएगा तो क्या इमेज रहेगी? एब्सोल्युटली राइट मैम, बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात पे। और ये फैक्चुअल है कि जब 15 साल की सरकार हमारी थी तो मैक्सिमम काम हुआ, उसके बाद 1 इंच नहीं मूव हुआ। इसलिए फिर भी हालात जो हैं सो हैं। मैं यहाँ पर एक पॉइंट देना चाहूंगी मैम, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कितना माहिर है, आपको अलर्ट कर देता है, बता देता है। सर आपने बोल दिया नेक्स्ट। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप अपना उत्तर दीजिए, साथ में इतना जरूर बताइएगा सीवर मॉडर्नाइजेशन के लिए आपकी सरकार ने क्या किया था। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें दोनों दल आप कर रहे हैं। अभी आप दोनों सरकार मिलकर बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो जवाब आपको देना होगा। ओके, आप इतना देखिए, इसलिए पैनिक हो रहे हैं सर, क्योंकि 15 साल एमसीडी में जो आपने नर्क बनाया ना, वो आज तक दूसरे पार्टी का भी सुधार भी सकेगी। आपका कूड़े का ढेर अभी वही खड़ा है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सर। मुद्दा ये है कि पानी का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको अलर्ट करता है। सर पेशेंस रखिए ना सुनने में प्लीज। आई एम कमिंग टू दैट सर, आई एम कमिंग टू दैट। उसी बात पे आ रही हूँ, अगर आप सुन लें।
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको अलर्ट करता है कि येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, भारी बारिश होगी। ये मानना कि हमें पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ वर्क डजंट गिव यू एनी लिवरेज। अगर एमसीडी अगर आप आदमी पार्टी ये दुहाई देती है कि हमें देर से एमएलए बने या देर से मेयर बने, क्या वो कारण बनता है मैम कि काम ना करें? आप तो ये कहते हैं आप तो बदलने आए राजनीति को। अगर इतने सुपर एक्सपर्ट हैं आप, तो आप पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की? क्या ये आपका पार्ट एंड पार्सल नहीं है? क्या आपके जॉब के अंदर ये नहीं आता? आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, मल्टी स्टेट डिपार्टमेंट है, माना, लेकिन जब शीला जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी काम होते थे और बहुत बेहतरीन काम होते थे। आज क्यों नहीं काम कर सकते ये? क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते कि अब पाइपलाइन और सीवरेज बदलने का टाइम आ गया है, कि बहुत बदली गई है और बदलना है? ठीक ये है। एफर्ट्स कौन करेगा मैम? जो पावर में वही तो करेगा। आप हमको 15 साल की बात बताते हैं, उस 15 साल की नौबत में ही दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनी। उसके बाद बताइए, अगर एक पत्ता भी हिला हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।